सोशल मीडिया का तो बिल्कुल ही ये टॉपिक था। कल खान साहब ने जी जिना कैप पहनी और वो किसी ने उनको प्रेजेंट की थी, बल्कि लॉयर्स कहीं गए हुए थे और वहाँ उनको प्रेजेंट की गई थी। बहुत सी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे आई, पिक्चर्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिर एक डिबेट स्टार्ट हुई कि कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी सूट कर रही है इनको। तो हमने सोचा क्यों ना पिछली सारी लिस्टें निकालें और देखें कि किस किस ने जिना कैप जो है ये पहनी है। और तो ये इमरान खान तो हमें पहली दफ़ा इस अवतार में, इस रूप में, इस टोपी में नजर आए, लेकिन और कौन कौन हुमा नजर आ चुका है इससे पहले? अच्छा, तो लिस्ट हमने निकाली हुई है। क्यों ना खान साहब से पहले चलते हैं नवाज शरीफ, प्लीज दिखाइए जरा। पीएम नवाज शरीफ, ये हलफ बर्दारी की तकरीब है, बिल्कुल अपनी ओथ टेकिंग पे पहनी थी और इनको भी अच्छी लग रही है। पिछले वाले टर्म पे मेरा ख्याल है कि जबकि ये तस्वीर है तब तक इनका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो यस इट सूट्स हिम एज वेल। उसके अलावा एक बड़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है सियासत की, पाकिस्तानी सियासत की, उन पे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर हम आपके साथ शेयर करेंगे। कलर भी देखें ना, ज़बरदस्त। तो ब्लैक एंड वाइट की तस्वीर ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, लेकिन एट द सेम टाइम भुट्टो साहब की अपनी पर्सनैलिटी में इतना करिश्मा था और वो जब जिना कैप पहनते थे तो फिर वो इस तरह के लगते थे कि ऑब्वियसली पीपल यूज्ड टू लव हिम एनीवे। लेकिन एक और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने काफ़ी मतलब उनकी भी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गई थी ये जिना कैप। सदर थे, सॉरी, और नहीं हम तो जुनेजो की बात कर रहे हैं। जुनेजो साहब की बात कर रहे हैं जी। अयूब खान को तो हम बाद में लाएंगे, पहले जिनको मुझे लगा कि उनको बड़ी अच्छी सूट की, मोहम्मद खान जुनेजो। तस्वीर है अगर हमारे पास, देयर यू गो, देखिए मतलब ही लुक्स लाइक इट वाज, वो मतलब उन्होंने फैशन के तौर पे नहीं पहनी, वो वैसे ही पहनते होंगे, उन पे बड़ी सूट कर रही है ये। और उसके बाद जी साबिक सदर अयूब खान भी पहना करते थे और ये उनकी कुछ विजुअल्स हैं, कुछ तस्वीर हैं जिना कैप में जो हमने सोचा आपसे शेयर की। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इस कहानी में ट्विस्ट है ना, जैकलीन कैनेडी आई थी अमरीकी सदर की अहलिया, और 1962 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने फरमाइश पर ये टोपी बनवाई थी। और फिर जितनी देर वो पाकिस्तान में रही, शी लव्ड इट सो मच कि वो ज्यादातर ओकेजन्स पे, ज्यादातर इवेंट्स पे ये टोपी पहन कर ही अच्छी लग रही है उन पे। इस व्हिच आल्सो मींस ये हम आइडियाज भी दे रहे हैं, पहन सकती हैं एक्चुअली। फिर तो मतलब देखो द आइडिया इज कि आप कैरी किस तरह करते हैं। आप कुछ भी पहन सकते हैं अगर आपको पता हो कि आपने कितने डिग्निफाइड वे में कैरी करना है। एंड लुक एट इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ हैट, वो जो छोटी सी हेड गियर तो इनकी ऑलरेडी आपको पता है कि होते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री भी बताना चाहूंगी कि ये जो जिना कैप जिसको हम कहते हैं कि ये इतनी मशहूर क्यों है, आपको बताऊं कि ये एक स्पेशल ब्रीड ऑफ शीप है, उससे बनी हुई है और उसका नाम है कराकुल। तो लिहाजा इसको कराकुल भी कहा जाता है इस टोपी को, और जिना कैप भी कहा जाता है। हम तो इसलिए कहते हैं बिकॉज ये मोहम्मद अली जिना से, कायदे आजम से हम इनको करते हैं एसोसिएट। बल्कि कायदे आजम की भी तस्वीर दिखा देना जिनके ऊपर बेस्ट लगी और आइकॉनिक हो गई ये चीज, जिनकी वजह से देयर यू गो, जिनकी वजह से इस कराकुल टोपी का नाम जिना कैप पड़ गया। वो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, और वो मुतअद्दिद बार इस टोपी को पहने हुए हमें पब्लिक अपीयरेंसेस करते हुए भी नजर आए, असेंबली में भी नजर आए। और ये ख्याल है हमारा कि कायदे आजम से ज्यादा किसी पर ये टोपी सूट नहीं की। और बड़े ही वैसे ही हमारे कायद जो थे बड़े वेल ड्रेस्ड किस्म के थे, तो टोपी भी अच्छी लगती थी। अब्दुल्ला, एक और मैं आपको ट्रिविया भी बताऊं कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो लोग ये टोपी पहनते थे, इट यूज्ड टू बी अ साइन ऑफ एजुकेटेड क्लास, के बड़े पढ़े लिखे किस्म के लोग हैं। और अब सारे जो होते थे, जो ग्रेजुएट्स होते थे, जिन्होंने मास्टर्स किया होता था, कम्युनिटीज जो होती थी, वो ये टोपी जरूर पहनते थे और ये उनको डिस्टिंग्विश करते थे, ये जरा पढ़े हुए लिखे लोग हैं। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है हुमा ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अब आपको पता लग गया है कि किस तरह से टोपी बनाई जाती है और किस तरह से इस टोपी को पहनने का आगाज हुआ 1920 की दहाई में।